हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग। मैं अमला शंकर यादव आज मास्टर केम की तरफ से आप लोगों को कंसंट्रेशन टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो क्लास 11th 12th आईआईटी नीट जेई सबके लिए कॉमन है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उसको बच्चे कर नहीं पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम होता है। वो कुछ का कुछ फार्मूला लगा करके इधर से उधर लगा करके गलत करके चले जाते हैं। तो बच्चों देखो, ध्यान से समझोगे एक एक टॉपिक। अभी इसको, इस वीडियो को मुझे कई लेक्चर में, कई पार्ट में तोड़ तोड़ करके आपको भेजना है। तो आप पहले तो कंसंट्रेशन क्या होता है उसको समझिए, और इसके बाद उससे रिलेटेड कई टर्म्स होते हैं कंसंट्रेशन से, उसके बारे में आप जानोगे। और उस टर्म से रिलेटेड कुछ फार्मूले होते हैं, उसको जानोगे। अब फार्मूले को अप्लाई करके न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास किया जाएगा। आपको ऐसा काम हम दूसरे वीडियो में कराएंगे या तीसरे वीडियो में। तो पहले चलिए कंसंट्रेशन क्या होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन बनता है कोई, तो उसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, दो कंपोनेंट तो होते ही हैं। लेकिन यह सॉल्यूट कितनी मात्रा में है, जहाँ सॉल्यूट की मात्रा को लेकर ज़्यादातर कंसंट्रेशन की बात आती है। सॉल्यूट का ग्राम कितना है, सॉल्यूट का मोल कितना है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है, ये सब चीज़ें मालूम होता है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूट हमेशा ग्राम में होगा, सॉल्यूट का मोल नंबर भी होता है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है सॉल्यूशन में। तो हम देखते हैं, तो इसका जो पहले डिफिनीशन, जो बेसिक आइडिया निकल के आता है कंसंट्रेशन का, वो क्या है। तो देखो बच्चों, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ solution is the amount of solute present in a given quantity of the solution is called कंसंट्रेशन। क्लियर हो गई बात। यानी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या अमाउंट है, एक गिवन क्वांटिटी, सॉल्यूशन के एक गिवन मात्रा में, एक सॉल्यूशन का जो गिवन मात्रा है 1 लीटर है, तो उसमें कितना सॉल्यूट पड़ा है, ग्राम में या मोल में या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में कितना है, उसका ही जो क्वांटिटी होता है, जो मात्रा होता है सॉल्यूशन में, उसे ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अब इसको कई टर्म में हम डिफाइन करते हैं। तो द कंसंट्रेशन, द concentration is defined in following टर्म्स। अब देखो बच्चों, फॉलोइंग टर्म्स क्या है, इसको आप देखते रहो। एक तो है मास बाई मास परसेंटेज, पहला है
मास बाई मास परसेंटेज, यानी W/W। दूसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको शॉर्ट में कहते हैं W/V। तीसरा बन जाता है बच्चों वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इन सब पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे, आप चिंता ना करो। इसकी पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, V/V। और चौथा है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। पांचवा है आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसको कैपिटल M से सिंबोलाइज करते हैं। और 6 पॉइंट है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी N से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद मोलैलिटी जिसको स्मॉल M से दिखाया जाता है। और 8वां पॉइंट है फॉर्मेलिटी, यानी F से दिखाते हैं। और 9वां पॉइंट है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और 10 है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। इतने से दिखाते हैं। आप कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टर्म्स हैं। और अब हर टर्म से न्यूमेरिकल जुड़ा है, हर टर्म से न्यूमेरिकल जुड़ा है। अब आपको चूंकि 10 टर्म है तो 10 टर्म के न्यूमेरिकल आपको सीखने होंगे। कब सीख पाएंगे आप? जब आपको बेसिक आइडिया होगा, कंसेप्ट होगा। तो चलिए एक एक टर्म को लेकर हम आगे प्रोसीड करते हैं। पहला है आपका मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज, परसेंटेज यानी W/W। ये है आपका। अभी आप समझते चलिए, बाकी हम न्यूमेरिकल सब कराएंगे अच्छे तरीके से। तो अभी इसमें देखिए, क्योंकि मास बाई मास हमने पहले ही नाम लिया था सॉल्यूट, अब परसेंटेज की बात है, परसेंटेज माने 100। तो आप देखिए द ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ solution is called percentage
W/W। अब इसके फार्मूले आप देख लो, क्या है परसेंटेज W/W, यानी मास परसेंटेज। अब यहाँ पर थोड़ा मैं रिड्यूस कर दे रहा हूँ। W/W का मतलब वही आप समझिए, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लिखिएगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा। मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपान मास ऑफ सॉल्यूशन अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा। अब जो भी मास अब दिया जाए सॉल्यूट का, उसको ग्राम में कन्वर्ट करके, अगर ग्राम में है तो ठीक है, तो ग्राम में कन्वर्ट करके और सॉल्यूशन का मास होगा निकाल करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देन यू विल गेट मास बाय मास परसेंटेज। हाँ तो बच्चों, ये दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पहला आपने देख लिया, फार्मूला भी देख लिया, डिफिनीशन भी देख लिया। अब दूसरा है मास बाय वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा और सॉल्यूट का मास होगा। मास बाय वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम हो गया और सॉल्यूट का मास होगा। तो देखो पहले, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the amount of solute present in 100 ml of solution is called mass by volume परसेंटेज। क्लियर हो गई बात? अब फार्मूले से आप समझ लो इसे। फार्मूला क्या है? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी W/V, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आ गई बात? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इन ml में लिखिए, और इनटू यहाँ 100, क्योंकि परसेंटेज की बात है ना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। परसेंट माने 100। ये रहा। तीसरा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तीसरा आपका हो जाता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब V/V। अब इसे देखो बच्चों, अब यहाँ पर सॉल्यूट का वॉल्यूम लिक्विड के लिए, लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम मिला हुआ है। यहाँ पर दोनों वॉल्यूम ही वॉल्यूम है, लिक्विड सॉल्यूशन का वॉल्यूम और लिक्विड सॉल्यूट का वॉल्यूम। ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कि 100 ml के रेस्पेक्ट में है। तो द अमाउंट ऑफ
द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ solute present in 100 ml of solution is called परसेंटेज वॉल्यूम बाई। हर डिफिनीशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की बात पहले मैंने बता दिया था शुरू में कि सॉल्यूट कितनी मात्रा में है सॉल्यूशन में, तो उसको आप देखना है कंसंट्रेशन के टर्म में, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया। अब आप देखिए ज़रा इसका भी कैसे है। कैलकुलेशन के लिए मैं फार्मूले लिखते चले जा रहा हूँ। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि परसेंटेज की बात आ रही है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तीसरा टर्म रहा। अब इनसे रिलेटेड कुछ बच्चों के सामने प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है? उनको स्केल की जानकारी नहीं होती है, कितना सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीलीटर के होगा, कितने लीटर के होगा, कितना मीटर क्यूब कितने लीटर, ये ज़्यादा गड़बड़ी फैलाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको याद करना होगा। मैं यहाँ पर दे भी दे रहा हूँ, आपको कहीं से खोजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ दे दे रहा हूँ, आप इसको याद रख लीजिएगा। जैसे 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ये किसके बराबर हो जाता है? ये किसके बराबर हो जाता है? 100 मिलीलीटर की, या इसको कहिए 1 लीटर के। दूसरे पॉइंट में मैं दे रहा हूँ, जैसे 1 मीटर क्यूब है कभी कभी न्यूमेरिकल में, तो इसको आप समझिए कि 1000 लीटर है। और कभी कभी दूसरी बातें आ जाती है, जैसे 1 मिलीमीटर क्यूब है, तब इसको समझेंगे 10⁻⁻6 लीटर हो जाएगा। और फिर मटेरियल में दे रहा हूँ, ऐसे कभी कभी डेसीमीटर क्यूब में देता है 1000 डेसीमीटर क्यूब, 1000 डेसीमीटर क्यूब है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। और अब लीटर में ले लो, जैसे मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर है, तो 1 लीटर हमेशा 1 डेसीमीटर क्यूब के होता है। और यह इतना काफ़ी सफिशिएंट, इतने में तो आपको आराम से न्यूमेरिकल लगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 100 ml। वैसे इसकी आप यहीं से देख लीजिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 मिलीलीटर, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 100 मिली लीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये स्केल आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि आपको आता भी रहेगा सवाल लगाने का पूरा तरीका। कभी कभी बच्चों को आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वे वहाँ से हार जाते हैं। कहाँ से? जहाँ पर उनको इस स्केल की आइडिया नहीं होती है।
तो इसे आप लर्न करेंगे। तो स्ट्रेंथ चौथा है स्ट्रेंथ, जिसको ग्राम पर लीटर से भी जाना जाता है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चौथा टर्म है, उसको स्ट्रेंथ से बच्चे कहते हैं, या ग्राम पर लीटर, दोनों बातें एक ही है। मालूम चल गया होगा कि पर लीटर, पर माने 1, 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना ग्राम डिजॉल्व है, घुला है, वो स्ट्रेंथ है। यह स्ट्रेंथ आगे चलकर मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, हर एक कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। हम रिलेशन भी बताएंगे अभी आपको। तो पहले आप समझते चलिए बेसिक टर्म्स। तो द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, द strength of solution is defined as the amount of the solute, in grams। समझते जाओ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 liter of the solution is called strength in ग्राम पर। आ गई बात? यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम्स इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, वही उसका स्ट्रेंथ होता है। उसका माने क्या? सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ होता है। तो देखिए, स्ट्रेंथ और यहाँ पर ग्राम पर लीटर, क्योंकि बच्चे सिर्फ स्ट्रेंथ ही जानते हैं, ग्राम पर लीटर कम जानते हैं। तो इसको दोनों टर्म एक ही बात है। यहाँ पर लिख दो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही मैं लिख रहा हूँ, और कभी कभी किलोग्राम में होता है, क्या होता है, आप ग्राम में लिखा करो यहाँ पर चेंज करके। तो अमाउंट लिखा गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स कर दे रहा हूँ, ताकि आपको ग्राम में कन्वर्ट करके लगाना होगा। अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, अगर मिलीलीटर में तो हाँ 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, और या तो फिर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर देना, दोनों बातें ही कहिए, नो प्रॉब्लम। नाउ फिफ्थ टर्म, 5वां टर्म है। सॉल्यूशन को 5वां टर्म से जाना जाता है क्या? मोलैरिटी। और इसको कैपिटल टर्म से जाना जाता है यम, कैपिटल यम, मोलरिटी। यहाँ पे मोलरिटी, अब देखिए, अब तक सॉल्यूट का ग्राम होता था, लेकिन अब सॉल्यूट का ग्राम नहीं, सॉल्यूट का मोल होगा, सॉल्यूट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा, ये सब चीज़ें होंगी। हर केस में सॉल्यूट की मात्रा ही आ रही है। यह मात्रा ग्राम में है, यह मात्रा मोल में है, यह मात्रा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में है। तो जैसा नाम है, मोलरिटी में तो नंबर ऑफ मोल रहेगा, नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा। तो पहले मोलरिटी देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ ध्यान दीजिए। मैं इसलिए अंडरलाइन करूँगा कि ये जो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखे हो ना, तो आगे जब नॉर्मलिटी का डिफिनीशन आएगा तो उसमें नंबर ऑफ मोल नहीं रहेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा। यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और यहीं से मैं याद दिला दे रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैं चलता चला रहा और मैं बताता भी रहा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फॉल्ट होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा है ना, तो जब नॉर्मलिटी का डिफिनीशन तुम्हारे सामने आएगा तो नंबर ऑफ मोल की जगह पर क्या लिखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 liter of solution is called molarity of सॉल्यूशन। और एक चीज़ और है बेटा, मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो मोलारिटी घट जाएगी। जहाँ जहाँ वॉल्यूम होगा वह कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर बढ़ने पर मोलारिटी घट जाएगी, टेम्परेचर घटने पर मोलारिटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है यह, इसको लिख लीजिए। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन। जो मोलारिटी नाम का कंसंट्रेशन है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मोलारिटी का देखिए, मोलारिटी जिसको कैपिटल एम से कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पहले लिख देते हैं, या हम ऐसे कहें, मान लीजिए मिलीलीटर में है तो क्या होगा, नंबर ऑफ, सारी बातें वही रहेगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिख दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब तब यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब ml से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया माने वो लीटर में चला गया। और इसके एक और हैं फार्मूले, इसको कई तरीके से रिलेट किया जाता है कि, या हम ऐसे कहें, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, अभी जो आप किए हो, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
मोलर मतलब मालिकुलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये देखिए 3 कैटेगरी से लिखा गया भी, इसके और रिलेशंस हैं जो है। अब ये इसको एक रिलेशन और दे देते हैं, या ग्राम पर लीटर अभी जो आप किए हैं ये हो जाएगा मोलारिटी। अगर आपको मोलारिटी पता है तो उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इतनी चीज़ें हैं आपके सामने। तो ये रहा रिलेशन ग्राम पर लीटर का मोलारिटी से। अगर आपको ग्राम पर लीटर मालूम है और मॉलिक्यूलर मास मालूम है तो आप उसके हेल्प से मोलारिटी निकाल सकते हो, या मोलारिटी मालूम है और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है मालूम है तो आप ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर दो, मतलब स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। ये रहा। अब दूसरी बात आती है बेटा नॉर्मलिटी की, जिसकी काफ़ी देर से इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं। नॉर्मलिटी देखिए, नॉर्मलिटी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर समझना है, मैंने मोलारिटी को डिफाइन करते समय बताया था और नॉर्मलिटी को भी डिफाइन करते समय बताने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ, ये देखिए मेरा कलम चल रहा है, आप ध्यान दो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called normality of the solution. It is also temperature dependent concentration। ठीक। अब देखिए, जब मैं मोलारिटी बता रहा था तो यहाँ पर लिखा था नंबर ऑफ, यहाँ भी लिखा हुआ है नंबर ऑफ, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था मोलारिटी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल नहीं है, बल्कि क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इसको भी नंबर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसी को मिस्टेक बच्चे करते हैं कि इसमें भी नंबर ऑफ मोल लिख देते हैं और यहीं से उनकी गलती शुरू हो जाती है। तो अपनी गलती को सुधारो बेटे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा जब नॉर्मलिटी निकालोगे। अब हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। या अभी हम सारी चीज़ों का चर्चा एक साथ नहीं कर सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा, हम कई सेक्शन में बांटे हुए हैं। तो पहले आप जानो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इसके इक्वेशंस भी आप फार्मूले लिख लीजिए। नॉर्मलिटी, जहाँ जहाँ पे गलतियाँ आपसे होती है वहाँ हमने बता दिया है, उससे सावधान हो जाइए। नंबर ऑफ ग्राम
वैलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए, इसको अगर थोड़ा चेंज करके देता है तब कैसे, देखिए अगर मिलीलीटर में हो तब क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या सेंटीमीटर क्यूब में दे दे। तब क्या करोगे, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, काम बन गया। और इसको भी उसी तरह से रिलेशन कर दीजिए, या फिर स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हो, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हो, और नीचे आपको पता हो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इसको भी हम निकलवाना सिखाएंगे, चुटकियों में आप निकाल लोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन आपको इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, या फिर कहो सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा। और लास्ट में वही जैसे ग्राम पर लीटर का रिलेशन मोलरिटी में किए थे वैसे यहाँ भी कर दो, ग्राम पर लीटर बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये रहा। आप थोड़ा कंपेयर करिए, ये जो सबसे ऊपर फार्मूला लिखा है यहाँ पर, ग्राम पर लीटर मोलारिटी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिए, ग्राम पर लीटर यहाँ भी, ग्राम पर लीटर यहाँ भी है, यहाँ मोलारिटी है तो यहाँ नॉर्मलिटी है, यहाँ मॉलिक्यूलर मास है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास है। अब इक्विवेलेंट मास आपको हम चुटकियों में निकालना सिखाएंगे। इतना साधारण सरल इक्वेशन और फार्मूला है कि आप उसको समझ जाओगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, न याद करने की ज़रूरत है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बातचीत होगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो में बातचीत होगी। तो यहाँ पर आप इसे रिलेशन को देखते चलिए, कैसे इन फार्मूलों में रिलेशंस हैं। यू हैव टू सी हियर। हाँ बेटा, अब अगला टर्म है मोलैलिटी। थोड़ा वीडियो लंबा पड़ेगा लेकिन परेशान मत होइए। मोलैलिटी है, अगला टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये बात हुई, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं आया है, यहाँ पर क्या आया है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल तो है ही है मोलरिटी में, लेकिन मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल है, उसके साथ साथ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं। इज कॉल्ड मोलैलिटी।
is called molality of the solution। यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है क्योंकि दोनों तरफ मास है ना, और ये नंबर है, दोनों नंबर हैं, नंबर ऑफ मोल है, इधर मास है, तो टेम्परेचर पर मास घटता बढ़ता है नहीं, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसको देखिए, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम में देता है तो थोड़ा और चेंज कर लो, वही बात रहेगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तब यहाँ पर बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से आप मोलैलिटी निकाल लिया। और 8वां टर्म हमारा आता है फार्मलिटी से। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए पड़ जाती है। इसको एफ से डेजिग्नेट करते हैं फार्मलिटी। तो इट इज जस्ट लाइक मोलैरिटी, ये मोलैरिटी की तरह है। यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के लिए इसका यूज करते हैं हम, क्योंकि उसका मोलर मास हमको आयनिक कंपाउंड को फार्मूला मास से निकालते हैं जो है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ solution is called फार्मेलिटी। फार्मेलिटी का इशारा जैसे मोलैरिटी होता है वैसे ही ये भी है। फार्मेलिटी एफ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मेलिटी हो गया। तो 9वां टर्म है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी एक कंसंट्रेशन ही है। तो इसमें ये कोई भी सॉल्यूशन बनता है 2 कंपोनेंट से, 3 कंपोनेंट से, तो किसी एक कंपोनेंट का मोल और टोटल मोल का रेशियो जो होता है वही मोल फ्रैक्शन होता है। तो देखिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी
component of solution to the total number of the moles of all components is called मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए तो एक सलूशन है, दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, बन गया क्या? सलूशन। एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट ए, इसका नंबर ऑफ मोल n1 है, इसका नंबर ऑफ मोल n2 है। ठीक है, इसका नंबर ऑफ मोल n1 है, इसका नंबर ऑफ मोल n2 है, तो टोटल मोल कितना हो गया? टोटल मोल कितना हो गया? n1 प्लस n2। तो हम किसी एक कंपोनेंट का, चाहे ए का चाहे बी का निकालें, दोनों का निकाल सकते हैं। तो हम एक का दिखाते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए n1 अपॉन टोटल मोल। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब ये बी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरह से निकाल लेते हैं। अब आपके पास दो से अधिक कंपोनेंट है तो टोटल मोल सब कर लीजिए और किसी पर्टिकुलर मोल से आप डिवाइड कर दो, मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। और लास्ट हमारा है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ppm, इसका इस्तेमाल पॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में ज़्यादा यूज होता है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, द concentration of very dilute solution is expressed in ppm। ठीक है, तो ये है क्या कहते हैं, द पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट, द पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट बाई मास प्रेजेंट इन million parts of solution by mass is called ppm। ये है। अब ppm मान लीजिए हम कोई ए सॉल्यूट है, फॉर ए सॉल्यूट, देखिए फॉर ए सॉल्यूट इन सॉल्यूशन हम निकालना चाहते हैं। कोई सॉल्यूट ए है तो ppm ऑफ ए क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए अपान
मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻, चूँकि मिलियन की बात है तो ये रहा। तो बेटा चूँकि सारे कंसंट्रेशन को मुझे शामिल करने में वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं इसको वीडियो को काट करके छोटा करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि सारे कंसंट्रेशन को एक वीडियो में शामिल कर दूं, भले ही वीडियो क्यों न लंबी हो जाए, बच्चों को एक साथ सारे टर्म्स मिल जाएं। तो इसको परिश्रम से पढ़िएगा, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट लिखिएगा। वीडियो लाइक करके इसको सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच।